अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चॉक एंड डस्टर अकेडमी पे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि ये वीडियो उन सभी एग्ज़ाम को नज़र में रखते हुए बनाई जा रही है जो आने वाले एग्ज़ाम में मुफीद और कारआमद साबित हो, जैसे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, यूपी टीजीटी पीजीटी, एनवीएस टीजीटी पीजीटी, DSSB टीजीटी पीजीटी के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। और आपको मालूम हो कि हमारे ऐप पर इन सभी एग्ज़ाम की तैयारी करवाई जा रही है, जिसके साथ आपको प्रॉपर नोट्स और वीकली टेस्ट भी दिया जा रहा है। तो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक बिना स्किप किए हुए। और आगे की मालूमात के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9045220432 पर रब्ता कर सकते हैं। और आज का हमारा टॉपिक होगा नज़म। अब नज़म के बारे में देखते हैं कि ये किस ज़ुबान का लफ्ज़ है। तो नज़म अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। अगर सवाल इस तरह से आए कि नज़म किस ज़ुबान का लफ्ज़ है, तो जवाब में होगा अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। इसी तरह से एक और सवाल आता है कि उर्दू किस ज़ुबान का लफ्ज़ है, तो उर्दू तुर्की ज़ुबान का लफ्ज़ है। तो आज हम नज़म के बारे में पढ़ेंगे। तो नज़म अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके माना होता है पिरोना या लड़ी, मोतियों को धागे में पिरोना। नज़्म वो सिन्फ़े शायरी है जिसमें किसी ख़ास मौजू से मुतल्लिक राब्ता व तसलसल के साथ अशार की सूरत में इजहार ख़याल करने को नज़्म कहते हैं। गज़ल और नज़्म में एक बुनियादी फ़र्क होता है। गज़ल में और नज़्म में एक बुनियादी फ़र्क होता है, वो इस तरह से है जैसे गज़ल का हर शेर अपने आप में एक मुकम्मल इकाई रखता है। गज़ल जो होती है वो अपने एक शेर में पूरी बात को, पूरे हालात को पेश कर देता है, लेकिन वहीं पे नज़्म होता है तो उसका एक ही मौजू होता है। नज़्म कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी छोटी हो, लेकिन मौजू उसका जो होगा वो एक होगा। एक नज़्म में कई सारे मौजू हो सकते हैं, मौजू कई सारे हो सकते हैं, लेकिन सबका जुड़ाव जो होगा, सबका जो लिंक होगा वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ होगा। इसी तरह से गज़ल का हर शेर एक मुकम्मल इकाई रखता है, जबकि नज़म में हर शेर का ताल्लुक दूसरे शेर से जुड़ा होता है। अब देखते हैं उर्दू अदब। दुनिया में किसी भी अदब को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक है नज़्म जिसे कहते हैं पोइट्री, और दूसरा है नस्र जिसे कहते हैं प्रोज। नज़्म का एक मरकज़ी ख्याल होता है जिसके गिर्द पूरी नज़्म का ताना बाना बुना जाता है। और उर्दू की जो पहली नज़्म है वो है चक्की नामा, जिसे ख्वाजा बंदा नवाज गैसु दराज ने लिखा है। और ख्वाजा बंदा नवाज गैसु दराज का जो तखल्लुस है वो है शहबाज। इस चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग देखेंगे नज़्म की किस्में। हैयत के लिहाज से नज़्म को 4 हिस्सों में बांटा गया है। अगर अदब के हिसाब से पूछा जाए तो उसको 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, एक है नज़्म और एक है नस्र। लेकिन नज़्म की जो किस्में हैं वो हैयत के लिहाज से 4 हिस्सों में बांटी गई है। पहला है पाबंद नज़्म, और दूसरा है मुअर्रा नज़्म, तीसरा है आज़ाद नज़्म, और चौथा है नसरी नज़्म। जैसा कि मैं आगे बता चुकी हूँ कि दुनिया के किसी भी अदब को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, एक है नस्र और दूसरा है नज़्म। तो नस्र के जो दायरे में आएंगे दास्तान है, नावल हैं, अफसाना है, ड्रामा है, इंशाइया हैं, खाका हैं, ये सब नस्र के दायरे में आएंगी। लेकिन वहीं पे नज़्म है, इसमें मरसिया, कसीदा, मसनवी, रुबाई, कता, ये सब नज़्म के अंदर में आएंगी। लेकिन गज़ल जो है वो नज़्म के अंदर नहीं आती है, होती तो नज़्म के ही पैराए में है, लेकिन वो नज़्म में शामिल नहीं किया जाता है गज़ल को। अब हम लोग देखेंगे पाबंद नज़्म के बारे में। पाबंद नज़्म वो नज़्म जिसमें वज़न, बहर, रदीफ़ और काफ़िये की पाबंदी की जाती है, और इस नज़्म के तमाम अशार हम काफ़िया होते हैं। काफ़िया की पाबंदी होने की वजह से इस नज़्म को नज़्म मुकफ़्फ़ा भी कहा जाता है। पाबंद नज़्म गज़ल की मुशाबा होती है। जो पाबंद नज़्म होती है, जिस तरह से गज़ल में वज़न, बहर, रदीफ़ और काफ़िये की पाबंदी की जाती है, इसी तरह से पाबंद नज़्म में भी वज़न, बहर, रदीफ़ और काफ़िये की पाबंदी की जाती है। इसीलिए
पाबंद नज़्म को गज़ल की मुशाबा करार दिया जाता है। इब्तिदाई ज़माने में इसी अंदाज में नज़में लिखी जाती थीं। एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि पाबंद नज़्म उसूलों और ज़ाब्तों के साथ कही जाती है। जैसे मिसाल के तौर पे अब हम देखते हैं शुआए उम्मीद। शुआए उम्मीद का जो नज़म है वो देखते हैं। दुनिया ने दिया अपनी शुआओं को ये पैगाम, दुनिया ने दिया अपनी शुआओं को ये पैगाम, दुनिया है अजब चीज़ कभी सुबह कभी शाम। मुद्दत से तुम आवारा हो पिन्हाए खुदा पिन्हाए फ़िज़ा में, बढ़ती ही चली जाती है बेमहर ये अय्याम। नेरेत के ज़र्रों पे चमकने में है राहत, बेमिसल सबा तौफ़ गुलो लाल में आराम। अब यहाँ पे देखिए पैगाम और शाम, ये जब पहले मिसरे में आता है तो इसे हम काफ़िया कहेंगे, लेकिन इसी तरह से अगर वो हर मिसरे में रिपीट होता है तो उसे हम काफ़िया कहते हैं। जैसे पैगाम, शाम, अय्याम, आराम। तो पैगाम और शाम जो हुआ वो तो काफ़िया हो गया, लेकिन ये रिपीटेशन जो बार बार हो रहा है अय्याम और आराम, तो इसे हम काफ़िया कहेंगे। दूसरा देखते हैं मुअर्रा नज़्म। ये नज़्म भी पाबंद नज़्म की तरह ही होती है, लेकिन इसमें काफ़िया नहीं होता है, इसलिए इसे गैर मुकफ़ा नज़्म भी कहा जाता है। ये मुअर्रा नज़्म जो होती है इसमें ये तो पाबंद नज़्म की तरह होती है, लेकिन उसमें काफ़िए का होना ज़रूरी होता है, लेकिन मुअर्रा नज़्म में काफ़िए का होना ज़रूरी नहीं होता है, इसीलिए हम इसे गैर मुकफ़ा नज़्म भी कहते हैं। ये नज़्म उर्दू में अंग्रेज़ी अदब से आई है और अंग्रेज़ी में इसे ब्लैंक वर्स का नाम दिया जाता है। इब्तिदा में इसका नाम गैर मुकफ़ा था, लेकिन अब्दुल हलीम शरर मौलवी अब्दुल हक के मशवरे से इसका नाम मुअर्रा नज़्म पड़ा। मुअर्रा नज़्म वो नज़्म है जिसके तमाम मिसरे बराबर होते हैं और शुरू से लेकर आखिरी तक औज़ान की पाबंदी की जाती है। मुअर्रा नज़्म में मिसरे बराबर तो होते हैं और औज़ान की भी पाबंदी की जाती है, लेकिन इसमें सिर्फ काफ़िया नहीं होता है। और पाबंद नज़्म में काफ़िया का होना लाजमी है, लेकिन मुअर्रा नज़्म में काफ़िया का होना ज़रूरी नहीं है। मिसाल के तौर पे देखते हैं, खेलता है चमन में फव्वारा, पत्तियां गिर रही हैं गिरदा गिर्द, जर्द उदी सफ़ेद नीली सुर्ख, रंग उनका वो गैरों के मानिंद। अब जैसे यहाँ पे फव्वारा, गिर्द, सुर्ख, मानिंद, कहीं पे भी कोई काफ़िया का जिक्र नहीं किया गया है, इसीलिए इसे गैर मुकफ़ा नज़्म कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं आज़ाद नज़्म। आज़ाद नज़्म, आज़ाद नज़्म उस नज़्म को कहते हैं जिसमें उसूलों की पाबंदी ना की गई हो और इसके मिसरे छोटे बड़े होते हैं। जैसे मुअर्रा नज़्म और पाबंद नज़्म था, उसमें उसूलों की पाबंदी की गई थी और उसके जो मिसरे थे वो भी एक बराबर थे, लेकिन आज़ाद नज़्म में ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। इसके मिसरे छोटे बड़े भी हो सकते हैं और उसूलों की भी पाबंदी कोई नहीं की गई है, लेकिन ये भी आज़ाद नज़्म की तरह, मुअर्रा नज़्म की तरह आज़ाद नज़्म भी अंग्रेज़ी अदब से उर्दू में आई है। जिस तरह से मुअर्रा नज़्म अंग्रेज़ी अदब से उर्दू में आई थी, इसी तरह से आज़ाद नज़्म भी अंग्रेज़ी अदब से उर्दू में आई है और अंग्रेज़ी में इसे फ्री वर्स कहा गया है। फ्री वर्स मतलब क्योंकि इसमें कोई भी मिसरे की पाबंदी या किसी भी उसूलों की पाबंदी नहीं की गई है, इसलिए इसे फ्री वर्स कहा गया है। आज़ाद नज़्म में ख़यालात और जज्बात को बुनियादी अहमियत हासिल है। मिसाल के तौर पर देखते हैं, एक चमेली के मंडवे तले, मैकदे से ज़रा दूर उस मोड़ पर दो बदन, प्यार की आग में जल गए, प्यार हरफे वफा, प्यार उनका खुदा, प्यार उनकी चिता दो बदन, ओस में भीगते चांदनी में नहाते हुए, जैसे दो ताज़ा ताज़ा फूल पिछले पहर। अब इसमें देखिए कहीं पे भी मिसरे की पाबंदी नहीं की गई है कि मिसरे एक बराबर हो या काफिया हो। अब देखिए यहाँ पे पहली लाइन जो है इतनी बड़ी है, लेकिन तीसरी लाइन देखिए बहुत छोटी है, तो मिसरे की यहाँ पे पाबंदी नहीं की है, ये छोटे और बड़े भी हो सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब हम लोग देखते हैं नसरी नज़्म को।
नसरी नज़्म, नस्र को शायरी के अंदाज में पेश करना ही नसरी नज़्म कहलाता है। ये होती तो नसरी ही की तरह है, लेकिन बस उसी को हम थोड़ा शायरी का अंदाज दे देते हैं। इसमें नस्र को ही नज़्म का रूप दे दिया जाता है। इस नज़्म में किसी भी उसूलों की पाबंदी नहीं की जाती है। जैसे मिसाल के तौर पे है, मेरे बाबा मेरे बाबा, सब कहते हैं मेरी शक्ल आपसे मिलती है, मेरी आंखें मेरी पेशानी मेरे होठ। अब ये क्या है, पढ़ने से हमें लग रहा है कि ये नस्र में लिखा हुआ है, बस हम इसको शायरी की थोड़ी सी शक्ल दे दिए हैं, इसलिए ये नज़्म जो है नसरी नज़्म कहलाती है। और नसरी नज़्म जो आई है उसका आगाज़ 20वीं सदी से शुरू होता है। अब कुछ इम्पोर्टेंस चीज़ और देख लेते हैं। जैसे मिसरों और आशार की तादाद और तरकीब के लिहाज से नज़्म की मुख्तलिफ पेशे हैयत होती है। जैसे एक तरफ हम बंद लिख दिए, एक तरफ मिसरा। मुसल्लत, मुसल्लस वो नज़्म है जिसके हर बंद में 3 मिसरे होते हैं। इसी तरह से मुरब्बा है वो नज़्म जिसके हर बंद में 4 मिसरे होते हैं। 4 मिसरे मतलब 4 लाइन होता है। मुखम्मस है वो नज़्म जिसके हर बंद में 5 मिसरे होते हैं। इसी तरह से मुसद्दस है वो नज़्म जिसमें हर बंद में 6 मिसरे होते हैं। इसी तरह से मुसम्मा है, इसमें 7 मिसरे होते हैं। और मुसम्मन में 8 मिसरे होते हैं। और मुतस्से में 9 मिसरे होते हैं। और मौशर में 10 मिसरे होते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।